हेलो, कैसे हैं आप सभी। तो ये जब से अनिरुद्ध ने एक्चुअली फ़ैसला लिया है, अनिरुद्ध ने अपने लिए ज़िंदगी में कैसे रहना है, कैसे जीना है, क्या करना है, जो अनिरुद्ध ने डिसाइड कर लिया है ना, तो उसके बाद से जिस तरह से भी वो दोनों तरफ मैनेज कर रहा है और जिस तरह से भी वो स्ट्रांगली झनक के साथ खड़ा है, मैं उसकी कन्वर्सेशन झनक के साथ भी देख रही हूँ और अर्शी के साथ भी हमने रीसेंट एपिसोड में देखा जहाँ वो इतना कामली उसके साथ डील कर रहा है और सारी बात कर रहा है, उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह उसने सब कुछ ट्राई कर लिया और हम सब उस चीज़ के विटनेस हैं, गवाह है कि हमने देखा है इस पूरे जर्नी में कि अनिरुद्ध का क्या रोल रहा है। बहुत लोग उसको मैंने बार बार कहा है और लोग बार बार ये कहते हैं कि चीटर का टैग देते हैं, टू टाइमर का, फ्लिपर का, मगर मुझे वो लड़का कभी भी ऐसा नहीं लगा। हर बार मुझे लगा है कि वो जब भी कुछ एफर्ट डाला है उसने या कुछ करने की कोशिश की है, सामने वालों ने कभी उसका साथ नहीं दिया है, ना ही उसे समझा है, ना ही उसका साथ दिया है। चाहे वो अर्शी हो, चाहे उसके खुद के घर वाले हों, चाहे वो कहीं ना कहीं झनक भी क्यों ना हो, लेकिन किसी ने भी उसकी बात को वो इम्पोर्टेंस देना, उसकी बात को सुनना, समझना वो किया ही नहीं है। पहले दिन से ही जब आप एक इंसान को कह तो रहे हो हम तुमसे प्यार करते हैं या आप कह रहे हो कि आपको उसकी केयर है, तो आपने सिर्फ अपने हिस्से की केयर ही डाली है, लेकिन आपने उसे समझा ही नहीं कि उसकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है, वो कैसा इंसान है। और जब आप उसे समझते हैं ना, या उस इंसान को समझने की कोशिश करते हैं, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली उससे डील करते हैं, ना कि खुद की सोच के अकॉर्डिंग आप उसको डील करते हैं। तो मैं उसको सुन रही हूँ, मुझे वैसे ही उससे इतनी हमदर्दी इसीलिए है, ये मैं बार बार कहती हूँ कि झनक के साथ तो किस्मत ने उसको इस तरह की सिचुएशंस में हमेशा डाला, लेकिन अनिरुद्ध को तो उसके अपनों ने इतनी ऐसी सिचुएशंस में डाला है या इस तरह से उसे कंट्रोल किया है कि वो एक इतना बड़ा लड़का जो है उसे बार बार कंट्रोल किया जा रहा है, उसको ऐसा बताया जा रहा है, या कहते हैं ना ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना, वैसे वाली चीज़ उसके साथ की गई है। और उस चक्कर में उन्होंने उसको कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, उसकी बात को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। उसको बार बार आज भी यही बोलते, इसको कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं जानता है, वो तुम्हारा फ़ायदा, मतलब ऐसा ट्रीट करते कि वो एक छोटा बच्चा है। लेकिन अनिरुद्ध अब खड़ा है कि भाई मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं एक अडल्ट हूँ। वो समझा के थका जा रहा है लड़का। और पूरे उसमें हमने यही देखा है कि कितना ज़्यादा उसको डील करना पड़ता है। लोगों को नहीं दिखता है, वो लोग कहते हैं अर्शी का दुख, झनक का दुख, मगर वो ये नहीं देख रहे कि ये लड़का बेचारा अच्छा दिल रख के ना प्रॉब्लम में है, दोनों को मैनेज करना चाह रहा है, दोनों के साथ अच्छा करना चाह रहा है, दोनों के लिए अच्छा सोच रहा है, उसके बाद भी वही बुरा है, वही चीटर है, वही टू टाइमर है, वही फ्लिपर है, वही सब कुछ है। किसी को दिख ही नहीं रहा कि यार वो कितना अच्छा इंसान है, जो कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाया उसने दोनों भी लड़कियों का। कभी ये नहीं किया कि अर्शी को एक तरफ प्यार करे और जाके दूसरी तरफ झनक को प्यार कर रहा हूँ, नहीं। अगर हम शुरू के एपिसोड, अब तो उसको प्यार ही हो गया झनक से, लेकिन पहले की सारी एपिसोड्स में देखो कभी वो चीट नहीं करना चाहता था, ना उसने चीट खुद से कभी किया है। सिचुएशंस में डाल के उसको ऐसा ट्रीट किया है कि उसको इनसे बातें छुपानी पड़ी, क्योंकि आगे से ये लोग मेरा दिमाग खाएंगे वाली बात जो होती ना, तो आप ही कहीं ना कहीं मौका देते हैं लोगों को गलत करने का, जब आप उन पे अपनी मर्जी, अपनी सोच थोपते हैं और आप चाहते हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं उन्हें। तो जब आप उन्हें सुनना समझना ही नहीं चाहेंगे, तो उसके बाद क्या ही फ़ायदा वो आपसे किसी तरह की भी बात करें। अनिरुद्ध इतना क्लियर है, अगर उसके मन में
खोट होता तो झनक को कभी यहाँ लाता ही नहीं। वो तो झनक को अलग से कहीं रखता और यहाँ अर्शी से भी प्यार करता, उधर जाके झनक के साथ भी रहता, एक हस्बैंड का पूरा क्योंकि वो तो उसका हस्बैंड था ही, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ड्यूटीज़ अपनी पूरी करता। तो मगर उसने नहीं किया, क्योंकि उसका हमेशा से पता था कि झनक को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस हालात में वो उसके साथ आई थी, वो उसे वहाँ लेके आया कि उसकी फैमिली, अर्शी, हम सब मिलके इसका एक साथ देंगे, इसकी एक ज़िंदगी बनाएंगे। और जहाँ उसका अर्शी से प्यार था, अर्शी से शादी थी, वो वैसे होती, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। शुरू में ऑब्वियसली झनक ने हमेशा इज्जत की है, क्योंकि उस इंसान ने उसके साथ खड़ा हुआ, लेकिन बीच में जो झनक का सब कुछ हो गया था वो बहुत ज़्यादा गलत था, झनक के करैक्टर से बहुत अलग हो गया था। लेकिन थैंकफुली अब दोबारा से उसे वापस उसके करैक्टर में लाया है कि ये झनक ये थी जो बीच में ख़राब करने की कोशिश करी, थैंकफुली उसे वापस लाया, क्योंकि पर्सनैलिटी एज सच नहीं बदल जाती है। हाँ, आप डील करने के तरीके बदल सकते हैं चीज़ों को, पर ख़ुद की एक पर्सनैलिटी, किसी के लिए आपके दिल में जो इज्जत है वो कभी नहीं जाती है। और अनिरुद्ध ने जितना झनक को किया है, आज झनक कहीं भी खड़ी है इस दुनिया में, जिंदा है, तो अनिरुद्ध की वजह से ही, क्योंकि हर बार बचा के लाया है भाई, अपनी जान पे खेल के बचा के लाया है। और उसके बाद भी उसको ही क्वेश्चन किया जा रहा है। यहाँ अर्शी के लिए बहुत अच्छी कन्वर्सेशन थी उसकी अर्शी के साथ। उसने कहा मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, एंड सच में तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। उस इंसान ने तुम्हारे लिए कितना खड़ा रहा, तुम्हारे लिए ही तो था शुरू में, वो सारा कुछ तुम्हारे लिए था, लेकिन तुमने उसकी एक बात ना कभी मानी ना समझी, और तुमने ही झनक के साथ गलत करके अनिरुद्ध को उसके करीब कर लिया, क्योंकि उसके दिल में तो हर अच्छे के लिए अच्छा है ना, वो बुरा इंसान नहीं है। किसी के साथ पर्सनल लेवल पे जाके क्या वो किसी के साथ चालें चलता है, बुरा करता है? नहीं, कभी भी नहीं किया उसने। लेकिन जहाँ लोग उसे क्वेश्चन करेंगे वो जवाब देगा, जहाँ किसी के साथ वो गलत होता देखेगा वो खड़ा होगा। और उसने हमेशा यही कहा है, कितनी बार कहा है हमने, पूरे 1.5 साल के जो एपिसोड्स में कितनी बार सुना उसे कहते हुए कि अगर तुम लोग इसको जीने दो, खुशी से सुकून से रहने दो, तो मैं भी सुकून से रहूं। लेकिन नहीं, उनको तो रखना ही नहीं था। उनकी इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा थी कि झनक उस घर में नहीं भी है तो भी उनकी सोच में, उनकी बातों में झनक ही है। तो आपके अंदर खराबी है, आप में मेंटल इलनेस है, जिसकी वजह से जो इंसान आपके साथ है भी नहीं, आप ओवर थिंक करके उसको इतने इनसिक्योर हो कि आपके दिमाग में यही चल रहा है कि अनिरुद्ध यही सोच रहा होगा झनक के साथ कहीं मिल ना रहा। इसमें तो आपने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। तो यही अर्शी ने किया है, और फिर भी खड़े होकर उसे ब्लेम करिए कि मैं दुखी हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है। अरे मैडम, आपने तो कभी साथ ही नहीं दिया उस इंसान का, कभी समझा ही नहीं। तो मेरे लिए तो कभी भी अनिरुद्ध गलत नहीं है, कभी भी नहीं। वो कंफ्यूज ज़रूर था अपनी जो कहते हैं ना भावनाओं को लेके, वो झनक के और जो उसकी चल रही थी वो समझ नहीं पाता था। उसमें जो कन्फ्यूजन उसका रहा, वो आप कह सकते हैं वो वाला जो पीरियड था, वो उस टाइम पे उसकी जो कन्फ्यूजन रही। लेकिन वो कन्फ्यूजन समझ आती है, क्योंकि दो तरफ कैसे उसे होना है, कैसे मैनेज करना है, वो चीज़ में फंसा हुआ था। और जब वो एक तरफ हो गया, एक तरफ उसने सोच कर ली अपनी, तो वो पीस में है, और उसे समझ आ गया कि उसका एक्चुअल झुकाव किधर हो गया और एक्चुअल प्यार किधर हो गया। और कितनी बार उसने झनक को बोला है कि तुम्हें कैसे पता चलता है। कभी अर्शी ने उसे पूछा है तुम बीमार लग रहे हो अनी? नहीं, मगर झनक को लगा कि सर जी आप सही नहीं लग रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है, खाने के लिए सोचती है। वो चीज़ें अर्शी में नहीं दिखाया है, और अर्शी में नहीं है, मतलब वो उस लेवल पे ना उसकी सोच है। उसको लगता है हाँ सही चल रहा है अनिरुद्ध तो सही है सब कुछ।
कभी उसको डीपली उसने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, एनालाइज ही नहीं किया है कि क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या करता है। बस ऊपर ही जो उसने समझ लिया, जो उसके माँ बाप ने समझ लिया, उन सबको लगता है यही अनिरुद्ध है, ये यही करता है। आपने तो कभी बैठा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, कभी पूछा ही नहीं, कभी उसके अंदर के दिल दिमाग की तकलीफ को अगर समझ रहे होते तो क्या उसको इस तरह से फंसाते, इस तरह से उसे सेक्सुअली असॉल्ट करते, क्या इस तरह उसको कंट्रोल करते? नहीं, अगर समझते तो उसको उसकी खुशी की फ़िक्र करते, मगर अपनी खुशियों की फ़िक्रें की हैं और फिर अपनी खुशी नहीं मिलने पे उसको ब्लेम कर रहे हैं, उसी को क्वेश्चन कर रहे हैं और बस अपने को ही सिंपैथी दिखानी है सबको। तो इसीलिए मेरा तो हमेशा अनिरुद्ध के साथ रहता है और मुझे हज़ारों भी वीडियो बनाने पड़े ना इस अनिरुद्ध बोस पे तो मैं बना सकती हूँ बैठ के, क्योंकि मुझे वो लड़का बहुत ज़्यादा पसंद है। अनिरुद्ध बोस की मैं बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी पर्सनैलिटी इतनी प्यारी है ना कि दिल चाहता है इसको उठा के अपने पास ही रख लो। ऐसा इंसान रियल में होना तो रख ही ले बंदा तो ऐसा है वो, और बहुत खूबसूरती से कुशल तो उसको प्ले करता है कि हमें अनिरुद्ध से इतना प्यार हो जाता है, इतनी ज़्यादा उसकी केयर होती है। और एक करेक्टर के लिए इतना प्यार हो जाए तो आप सोच लो एक इंसान खुद के मन से कितना होगा ना। तो हमारा मन तो उससे जुड़ा हुआ है और तो मैं तो बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छी लग रही है इस टाइम पे जो अनिरुद्ध जिस तरह से अपने लिए खड़ा है, अपनी बातों को क्लियरली सामने रख रहा है, चाहे वो झनक के हो, चाहे वो अर्शी के हो, जिस तरह से वो समझाने, ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। और मुझे पूरा यकीन है, मैं हमेशा कहती हूँ ये लाएगा टीआरपी, ये ला सकता है टीआरपी। सिर्फ अगर इसको सही से रखोगे तो टीआरपी आएगी, और आप देख ना टीआरपी आएगी, इंशाल्लाह ज़रूर आएगी, क्योंकि ये जिस तरह से स्ट्रांगली खड़ा होके सब डील कर रहा है और सब चीज़ें लेके चल रहा है ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अनी के कैरेक्टर को जिस तरह बीच में ख़राब करने की कोशिश की है और जिस तरह से किस तरह से एक पपिट सा बना दिया था, वो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। कि कंट्रोल कर रही है एक वुमेन, अलग तरीके से कंट्रोल कर रही है, और एक वुमेन जो है वो भी अपनी ही बातें थोप के उसको कह रही है कि उसी तरफ रहो। अनिरुद्ध ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, जो हम सबका क्वेश्चन है कि भाई तुम किससे प्यार करती हो, मुझसे प्यार करती हो या अपनी दीदी से प्यार करती हो, किससे ज़्यादा प्यार करती हो? तो ऑब्वियसली अनिरुद्ध से तुम प्यार करती हो। दीदी तो तुम्हें पता भी नहीं थी, कज़न थी, फिर अब जाके तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारी बहन ही है, मतलब एक ही माँ की दोनों बेटियाँ हो तुम लोग। लेकिन उससे तुम्हारा रहना किसके साथ है ज़िंदगी भर, और जो तुम्हें आज भी इतना पता होने पे भी धुतकार रही है, तो उसके लिए क्यों सोचना? जो तुम्हारे लिए हर वक्त खड़ा, हर किसी से लड़ रहा है, उसके लिए सोचना चाहिए। उससे ऊपर तो कोई होना ही नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ, झनक के लिए उसके पेरेंट्स के बाद अगर कोई इंसान है वो अनिरुद्ध बोस है। वो लाया था उसका हाथ पकड़ के, वो हमेशा खड़ा हुआ है। तो झनक के लिए तो पूरी दुनिया बाद में होनी चाहिए, अनिरुद्ध बोस ही पहले होना चाहिए, लेकिन वो हमेशा दुनिया को ऊपर करती है और एक इतना प्यारा इंसान जो तुम्हारा है उसको नहीं करती हो। तो मुझे तो इन्हीं लोगों को क्वेश्चन होता है, क्योंकि मुझे लगता है चलो ये करेक्टर इन्होंने बनाया है क्योंकि ऑडियंस के इमोशन से खेल के टीआरपी लेने के लिए, लेकिन जो बाहर ऑडियंस बैठी है वो कितना ब्रेन यूज़ करती है। मुझे तो वो उनकी हकीकतें दिख रही हैं कि भाई वाह, क्या सोचे हैं सबकी दुनिया में, और इनको सही गलत अच्छा बुरा कुछ पता ही नहीं है। इनको इनके दिमाग के हिसाब से चीज़ें करनी है, इनको दिख ही नहीं रहा है कुछ, क्योंकि एक सोच बना ली है ना। अगर आपका माइंड सेट हुआ है, उसमें कुछ ग्रोथ की गुंजाइश ही नहीं है, तो फिर वो एक ही ट्रैक पे चलेगा। लेकिन अगर वो सोचने समझने की सलाहियत रखता है, वो देख पाता है, कितना ओपन है, कितना खुले दिमाग का है, तो उसे दिखेगा कि भाई कौन ज़्यादा गलत है और कहाँ कहाँ किसने गलतियाँ की हैं।
तो एक ही को मान के और आदमी को ही मान लेना है या एक ही को पूरा मान लिया। मैं तो एक टाइम तक अर्शी को भी समझती थी। मैं तो आज भी बोलती हूँ कि अगर अर्शी इतनी ज़्यादा गलत हुई है तो उसमें उसकी माँ ही का हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही उसे इतना ज़्यादा गलत गाइड किया है और आज अपनी तरह गलत ही पे चला दिया है उसे, कि उसे अपने से आगे कुछ दिखता ही नहीं है। वो इस हद तक इनसिक्योर, इस हद तक कमज़ोर है कि वो झनक पे हाथ भी उठा दे, मार भी दे, मरवा भी दे, उसको घटियापन भी कर दे, पर वो चलेगा। ऐसा नहीं होता है। आपका किसी की ज़िंदगी पे हक नहीं है, आपका अपनी ज़िंदगी पे ज़रूर हक है। और आप को अगर कहीं कुछ गलत लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे बंदे को जाके मरवाएं या मारने की कोशिश करें या किसी तरह भी उसके साथ गलत करें। तो मैं नहीं समझती कि इस दुनिया में किसी का भी किसी पे कोई हक है। एक माँ बाप का ही औलाद पे हक होता है, इसके अलावा किसी का भी किसी पे हक नहीं है। और सब अपने इंडिविजुअल हैं, अकेले पैदा हुए हैं, अकेले ही मर के जाएंगे। क्या सबको लेके जाएंगे? क्या नहीं ले जाते हैं ना। जब जा रहे होते तो अकेले ही जाते हैं। तो मैं कहती हूँ अकेले ही जाते हो, अकेले ही आते हो, तो फिर क्यों हर किसी को इतना अपने ऊपर हावी कर लेते हो, बांध लेते हो? रिलैक्स रहो भाई, दुनिया में भी जो आ रहा है खुशी से रहो, नहीं आ रहा है मत रहो। तो इसीलिए मुझे तो अनिरुद्ध से बहुत ज़्यादा हमदर्दी है और मैं हमेशा चाहती हूँ कि वो ही चूज़ करे जो वो चाहता है। अब तक बहुत हो गया कि हर किसी ने उसे कंट्रोल कर दिया। और उसने बहुत सही बोला कि मैंने हर चीज़ तो ट्राई कर ली। उसने छनक के कहने से भी जो चाहा कर लिया, अर्शी के साथ भी पूरा एडजस्ट करने की कोशिश की है, क्या क्या नहीं करा, मगर फिर भी उसके बाद भी उसके मन में अगर छनक रहती है और वो नहीं रह पाता है अर्शी के साथ, उसका नहीं बन पाता है, तो तीनों को भी राइट है अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने की। और उसमें कोई किसी को नहीं बांध सकता है, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई यहाँ किसी के लिए पैदा ही नहीं हुआ है कि जो उसको कंट्रोल करे। तो मुझे तो वैसे ही बहुत प्रॉब्लम होती है ये सब देख के, जिस तरह की अर्शी का करैक्टर। और अगर ऐसा कोई आदमी भी कर रहा है अगर किसी औरत के साथ, तो मुझे उससे भी इशू है। कंट्रोल क्यों करना है? अगर आप पार्टनर बोल रहे हो तो बराबरी का रिश्ता चलना चाहिए। आपको उनको देखना है, वो उनको आपको देखना है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जो आप में वीकनेसेस होती हैं वो कंप्लीट करते हैं उसको, जो उनकी वीकनेसेस होती हैं वो दूसरा पार्टनर उसको कंप्लीट करता है। तो मेरे लिए तो हर इंसान अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से पूरा जीने का हक रखता है और उसे वो मिलना भी चाहिए। और उसको कोई माशरा, कोई रूल और कोई लोग नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए अब तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये जो सारे एपिसोड्स आए हैं ना, और इसमें अनिरुद्ध जिस तरह से स्ट्रांगली है, बहुत मुझे तो बहुत ही खुशी है। एंड आई होप वो ऐसे ही रहे, वो अपना क्लियर रहे। और उसने ये कहा भी है कि अब कुछ मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ ही नहीं। और ऑब्वियस रीज़न है भाई, वो ऊपर वाला या दूसरे लोग इनको मरवा दें तो ही एक बात है, मगर खुद से तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो एनीवेज अच्छा लगा मुझे ये सारे कन्वर्सेशंस और अनिरुद्ध का हर चीज़ की क्लैरिटी। तो मेरा तो वैसे भी अनिरुद्ध से अलग ही प्यार है, क्योंकि हर दिन मैं उससे ज़्यादा समझने की कोशिश करती हूँ। उसका करैक्टर सबसे मुझे प्यारा लगता है, जिस तरह का उसे दिखाया है। और उसके ऊपर ज़्यादा मैं जैसे कह रही हूँ ना, तो उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है अनिरुद्ध पे। और अनिरुद्ध ही को मैनेज करना है, अनिरुद्ध के ही फैसले पे दो जिंदगियां डिपेंड करती हैं। तो थैंकफुली उसने एक डिसीजन ले लिया है अपनी ज़िंदगी के लिए, और वो उसके साथ खड़ा है। जो हम बहुत टाइम से बोलते थे कि भाई तुम लोगों को क्यों सबका सुनना है, तुम अडल्ट हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो, तुम दोनों को अगर साथ रहना है तो दुनिया भर के अगेंस्ट खड़े होके साथ रहना है। और वही हमें दिख रहा है। तो एनीवेज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट से बताएं कि आप मुझसे कितना एग्री और डिसएग्री करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।